कॉलेज की सालाना फेस्ट अपने पूरे शबाब पर थी। हर तरफ हंसी, म्यूजिक और भीड़ का शोर था। लेकिन रिया इस सब से दूर कॉलेज के पीछे बने पुराने गार्डन में अकेली बैठी थी। उसे भीड़ से हमेशा एक अजीब सा डर लगता था। तभी उसके पीछे से एक गहरी और ठंडी आवाज आई। अकेले रहना पसंद है या कोई बात छुपा रही हो? रिया चौंक गई। उसके सामने एक लंबा हैंडसम लड़का खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वो इस दुनिया का नहीं हो। मुझे शांति पसंद है, रिया धीरे से बोली। अच्छा है, क्योंकि मैं भी शोर से नफरत करता हूं। मेरा नाम कबीर है। उस रात की छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे घंटों की बातों में बदल गई। दिन बीतते गए। कबीर अब रिया की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो उसका इतना ख्याल रखता कि कभी कभी रिया खुद से ही जलने लगती। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। कबीर कभी दिन में बाहर नहीं आता था, न खाना खाता, न पानी पीता। एक दिन रिया ने पूछा, तुम सूरज की रोशनी से क्यों बचते हो? कबीर मुस्कुराया, तुम साथ हो, मुझे और क्या चाहिए? रिया को यह प्यार लगा या डर, वो समझ नहीं पाई। रिया हाल ही में शिमला के पास एक पुराने पहाड़ी बंगले में रहने आई थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। रिया ने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही दीवार की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। उसकी परछाई थी, लेकिन कबीर की नहीं। रिया ने अपने बचपन के दोस्त अमन को बुलाया, जो पैरानॉर्मल चीजों की जांच करता था। अमन ने कहा, रिया, ये लड़का असली नहीं है। मैंने हर जगह चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिया ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात रिया ने एक टेस्ट किया। उसने चुपके से कबीर के पीछे आईना रखा। आईने में लेकिन कबीर गायब था। तभी उसकी रूममेट नेहा आई। रिया, तुम पागल हो गई हो? तुम हवा से बात कर रही हो? रिया चिल्लाई, ये यही है। अचानक सारे बल्ब फूट गए और अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, वो सिर्फ मेरी है। अमन को एक पुरानी फाइल मिली। 1948, प्रेमी की आत्महत्या। एक लड़का जिसका नाम था कबीर अरोड़ा, जिसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था और उसने उसी बंगले में जान दे दी। तब से वो हर कुछ सालों में लौटता है, एक लड़की को अपना बनाने के लिए। जब अमन बंगले पहुंचा, रिया हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कबीर की आवाज आई, आज ये मेरी होगी। अमन ने मंत्र पढ़े, गंगा जल छिड़का। कबीर का चेहरा डरावना हो गया और वो चीखते हुए गायब हो गया। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर रिया को नींद में चलने की आदत हो गई। एक रात नेहा ने देखा, रिया किचन में थी और फर्श पर गिरी राख चाट रही थी, और आवाज उसकी नहीं थी। अमन समझ गया, कबीर अभी गया नहीं। इस बार उसने 2 आईने आमने सामने रखे। रिया, इसके बीच बैठो, आज इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जैसे ही कबीर का साया आईनों में फंसा, एक जोरदार धमाका हुआ। आईने टूट गए और एक आखिरी चीख, फिर सन्नाटा।